नाजरीन, पाक अफगान कशीदगी में रूस आखिरकार सालसी का किरदार अदा क्यों करना चाहता है? इसके पीछे रूस के कौन से मकासद छुपे हुए हैं? आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 23 नवंबर 2025 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाजरीन, वही हमारी असल ताकत है। नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि चंद रोज कबल पाक अफगान कशीदगी पर जो है रूस की जानिब से सालसी की पेशकश की गई थी। इसकी वजह क्या है? आखिरकार रूस क्यों पाक अफगान इस तनाज़े में जो है सालसी का किरदार अदा करना चाहता है? नाजरीन, ये रूस की जानिब से कोई ये ख्वाहिश अचानक नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई स्ट्रेटजिक और माशी और जुग्राफियाई मफादात हैं। और रूस ये चाहता है कि इस खित्ते में उसका एक पावर रहे। इसीलिए उसकी जानिब से पाक अफगान इस कशीदगी के दौरान जो है ये सालसी का किरदार के हवाले से उन्होंने पेशकश की थी। ज़रा हम वो तमाम पॉइंट्स पर जो हैं एक-एक करके उस पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार पाक अफ़गान इस कशीदगी के दौरान रूस से क्यों सालसी का किरदार अदा करना चाह रहा है। नाज़रीन, नंबर 1, सेंट्रल एशिया में वो अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि रूस को सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो अफ़गानिस्तान में अदम इस्तेहकाम में है कि अगर अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी में इज़ाफ़ा हो जाता है और दाइश खुरासान यानी आईएसकेपी और फितरतुल खवारिश यानी टीटीपी समेत जितने भी दहशतगर्द जो ग्रुप्स हैं, वो अगर एक बार फिर दोबारा एक्टिव हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया यानी ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक अगर ये फैल जाते हैं, तो ये जो तमाम ममालिक हैं, ये रूस के दिफाई जो इत्तेहाद है सीएसटीओ से ये जुड़े हुए हैं, तो ये रूस की सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। तो सिक्योरिटी ज़रूरत के पेश नज़र अफ़गानिस्तान में रूस के लिए अमन लाज़िम है। और दूसरी बड़ी रीज़न ये है नाज़रीन कि रूस अफ़गान तालिबान पर अपना असर बढ़ाना चाहता है। रूस ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि अफ़गानिस्तान मुकम्मल तौर पर जो है चीन, तुर्की या खलची जो ममालिक हैं उनका अफ़गानिस्तान पर यानी अफ़गान तालिबान पर ज़्यादा असर हो, या फिर ईरान या फिर चीन के बहुत ज़्यादा करीब अफ़गान तालिबान न जाएँ। तो रूस चाहता है कि अफ़गान तालिबान के साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग हो और वो उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट हो, एक ट्रस्टी जो है उनका एक ताल्लुक हो। वो चाहता है कि अफ़गान तालिबान पर उनका असर रसूख जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो वो इसीलिए ये ऑफ़र कर रहा है। तीसरी नाज़रीन सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो पाकिस्तान के साथ भी रूस ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करना चाहता है। और क्योंकि गैस पाइपलाइन जो मामला है, उस पे मुज़ाकरात में मज़ीद वो पेशरफ़्त चाहता है और फ़ौजी मशक़ें उसमें इज़ाफ़ा करना चाह रहा है। और उसके साथ-साथ अनाज और तवन्नाई की जो डील्स हैं, उसके ज़रिए पाकिस्तान के साथ वो अपने ताल्लुकात को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। और फिर साथ-साथ रूस और चीन की जो ख़्वाहिश है एक ब्लॉक बनाने के लिए, जो अमेरिका के अगेंस्ट एक ब्लॉक हो, उसमें पाकिस्तान की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस शिद्दत के साथ हो रही है। चीन के साथ तो पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन साथ-साथ अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं, बेहतर हैं। अब तो ट्रंप के दौर में तो और ज़्यादा पाकिस्तान के ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो रूस चाहता है किसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा अमेरिका पर डिपेंड न कर लें। वो चाहता है कि रूस और चीन के साथ इनकी अटैचमेंट ज़्यादा हो, तो एक करीबी मुल्क भी है और फिर ज़ाहिर है इसकी अहमियत भी ज़्यादा है। तो वो चाहता है कि फिर रूस जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन के साथ, ईरान के साथ वो अमेरिका को टफ टाइम दे सकें। तो इसलिए पाकिस्तान के साथ भी रूस जो है वो अपने ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। और चौथी उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि रूस चाहता है कि अमेरिका का असर कम हो। यानी अमेरिका एक बार अफ़गानिस्तान से जा चुका है, खुद गया या फिर वो नाकामी के साथ यहाँ से लौटा है, ये एक अलग कहानी है, इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। वो यहाँ से जाने के बाद अब रूस चाहता है कि दोबारा इस खित्ते में जो है अमेरिका वापस ना आए। वो चाहता है कि वापस ना आए और उसका रास्ता अमेरिका रोकना चाहता है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर अफ़गानिस्तान में हालात कशीदा हो जाते हैं, दहशतगर्दी में इज़ाफ़ा हो जाता है, दोबारा वही हालात बन जाते हैं, तमाम जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं अभी वहाँ, वो एक्टिव हो जाते हैं, तो फिर अमेरिका को बहाना मिल जाएगा, फिर यूरोप के सहारे जो हैं, अमेरिका दोबारा अपने इत्तेहादियों के ज़रिए वो अफ़गानिस्तान में लैंड करेगा। और ये अमेरिका की बड़ी बेचैनी के साथ ये ख्वाहिश भी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में वो एक बार फिर दोबारा अपनी मौजूदगी चाहता है।
बागराम एयर बेस जैसे अहम पॉइंट्स पर जो है अमेरिका अब दोबारा अपना तसल्लुत चाहता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पिछले दिनों से आप लोगों को मालूम है कि पिछले कई अरसे से वो मसलसल बागराम एयर बेस की विरोध कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि हम अफगानिस्तान से तो निकल गए, हमने अपना असला भी छोड़ दिया और फिर साथ-साथ अभी ग्रांट भी दे रहे हैं अफ़गान तालिबान को हफ्तावार करोड़ों डॉलर की शक्ल में। तो अमेरिका समझता है कि हमने ये ब्लंडर मारा कि उस वक़्त हमें बागराम एयरबेस अपने पास रखना चाहिए था और मुज़ाकरात में हमें उस वक़्त अफ़गान तालिबान को हम प्रेशर में भी ला सकते थे। तो इस तरह हम अपनी मौजूदगी सेंट्रल एशिया में भी रख सकते थे, फिर साथ-साथ चीन के ऊपर जो है वो नज़र रख सकते थे यहाँ से और ईरान के अंदर भी अपना किसी तरीके से रजीम चेंज जो उनकी ख्वाहिश थी ऑपरेशन का, वो भी हम किसी सूरत जो है वो आगे बढ़ाने में कामयाब होते। तो ये अमेरिका अपनी गलती समझता है आज डोनाल्ड ट्रंप के बकौल वो खुद कहते हैं ये। तो ये रूस को ये बहुत ज़्यादा खदशा है कि कोई भी बहाना ढूँढकर अमेरिका दोबारा आ सकता है। तो इसीलिए इसका रास्ता रोकने के लिए वो समझता है कि अफ़गानिस्तान में वो दहशतगर्दी नहीं चाहता है। फिर साथ-साथ अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल में जिस तरह अमेरिका का एक असर था, रूस चाहता है कि फैसला कुन जो किरदार है, वो अब रूस का होना चाहिए। ये रूस की बड़ी ख्वाहिश है अफ़गानिस्तान में, वो अपना असर रसूख इस हद तक वो बढ़ाना चाहता है। और फिर उसको ये भी मालूम है रूस को कि जितना अमेरिका इस खित्ते से दूर रहेगा, इस पट्टी से, उसको मालूम है कि रूस उतना ही ज़्यादा मज़बूत होगा। यानी जितना अमेरिका दूर, उतना रूस मज़बूत। तो इसीलिए वो चाहता है कि यहाँ जो है वो अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग हो और फिर हालात को वो कशीदा होने से बचा सके। फिर इसके साथ-साथ 5वीं बड़ी रीज़न ये है नाज़रीन कि चीन के साथ मुश्तरका स्ट्रैटेजिक एजेंडा है। एक रीज़न ये भी है कि रूस का मुस्तकबिल जो है वो रीजनल पावर ब्रोकर बनने का एक ख्वाब है रूस का। वो चाहता है कि इस रीजन में वो एक पावर ब्रोकर के तौर पर एक करैक्टर इसका होना चाहिए क्योंकि वो ये चाहता है कि इस खित्ते में 2 ममालिक की आपस में कोई लड़ाई होती है, कशीदगी होती है, तो रूस किरदार अदा करके सुलह करवा सकें। यानी रूस का एक ऐसा किरदार होना चाहिए, वो इसकी पूरी ख्वाहिश है। और 7th रीज़न ये है कि तिजारती मफादात भी इसके बहुत ज़्यादा हैं अफ़गानिस्तान में क्योंकि अफ़गानिस्तान में लिथियम, कॉपर और नायाब जो मादनियात हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो रूस ये चाहता है कि उस तक रसाई मुमकिन हो सके उन मादनियात तक ताकि मगरिब की जो पाबंदियाँ हैं उसके मुतबादिल के तौर पर जो है वो यहाँ से कामयाबी हासिल कर सके। ये थी वो तफ़सीलात जो हम आपके सामने रखना चाहते थे। हमारा वीलॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।